दोस्तों, रिच हैबिट पुअर हैबिट के ऑथर मिस्टर टॉम कोरले ने अमीर और गरीब के ऊपर एक बहुत लंबा रिसर्च किया, जिसमें उन्होंने ये पाया कि आमतौर पर 7 ऐसी बुरी आदतें होती हैं जो लोगों को अमीर बनने से रोकती हैं। और आज के इस वीडियो में मैं आपसे उन्हीं 7 आदतों के बारे में बात करने वाला हूँ। और बात करें सबसे पहली बुरी आदत के बारे में, तो वो बुरी आदत है ओवर स्पेंडिंग, जिसे हिंदी में कहें तो आमदनी से अधिक खर्च करना, यानी आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया। जैसे 1000 रुपये कमाना और 1500 रुपये खर्च करना। दोस्तों, मिस्टर टॉम कोरले कहते हैं कि चाहे आप जितना भी ज़्यादा कमा लो, लाख कमा लो, 10 लाख कमा लो, लेकिन अगर आप आमदनी से अधिक खर्च करते रहेंगे तो आप कभी भी रियल अमीर नहीं बन पाएंगे। इसलिए अगर आपकी भी आदत है और आप भी अगर अपनी पूरी आमदनी को खर्च कर देते हैं या फिर आमदनी से ज़्यादा खर्च कर देते हैं, तो मेरे दोस्त, आपको इस आदत के बारे में तुरंत बहुत सीरियसली सोचने की ज़रूरत है और आपको इस आदत को तुरंत ही बदलने की भी ज़रूरत है, वरना आपकी ज़िंदगी में भी आर्थिक संघर्ष बना ही रहेगा। पैसे आते रहेंगे और जाते ही रहेंगे। और दोस्तों, अब बात करते हैं उस दूसरी आदत के बारे में जो आपको अमीर बनने से रोकती है, और वो आदत है डिपेंडिंग अपॉन सिंगल सोर्स ऑफ इनकम। इसे हिंदी में कहें तो आमदनी के सिर्फ एक ही जरिए पे निर्भर होना और पूरी लाइफ सिर्फ एक ही सोर्स ऑफ इनकम के लिए काम करते रहना। दोस्तों, मिस्टर टॉम कोरले कहते हैं कि ये बहुत बुरी आदत है कि ज़्यादातर लोग सिर्फ अपनी नौकरी के सहारे ही अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार देते हैं, और ये बुरी आदत लोगों को अक्सर गरीबी से बाहर निकलने नहीं देती और उन्हें कभी अमीर नहीं बनने देती। और इसीलिए मिस्टर टॉम बताते हैं कि अगर कोई पर्सन सच में गरीबी से बाहर निकलना चाहता है तो उसे थोड़ी कोशिश करके, थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करके, अपने आलस को दूर करके उसे अपने लिए आमदनी के दूसरे सोर्स बनाने ही होंगे। और दोस्तों, आपने दुनिया के महान निवेशक मिस्टर वॉरेन बफे का ये कोट ज़रूर पढ़ा होगा, नेवर डिपेंड ऑन सिंगल इनकम सोर्स, मेक इन्वेस्टमेंट्स टू क्रिएट ए सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम। जिसका मतलब है कि आपको कभी भी एक ही आमदनी के सहारे नहीं रहना चाहिए। अगर आप फाइनेंशियल सक्सेस चाहते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं, तो आपको आमदनी के दूसरे सोर्स बनाने ही होंगे। और अगर आप कुछ नहीं तो पैसों की बचत करके और उसे छोटे बड़े इन्वेस्टमेंट के सहारे भी अपने लिए आमदनी का दूसरा जरिया ज़रूर बना सकते हैं। अगर सच्ची कोशिश की जाए तो कुछ भी किया जा सकता है, और आज ऑनलाइन या ऑफलाइन अलग अलग बहुत सारे तरीके हैं जहाँ से आप अपने लिए आमदनी के दूसरे सोर्स बना सकते हैं। आप अपने जॉब के अलावा कोई दूसरा छोटा मोटा साइड बिजनेस कर सकते हैं, अपने कीमती सामानों को रेंट पे दे सकते हैं, और भी बहुत कुछ किया जा सकता है। ज़रूरत बस इस बात की है कि आप दूसरा इनकम सोर्स बनाने के बारे में सोचें और उसके लिए काम करें। और आप इस बात को याद रखिए कि अगर आप अपने लिए आमदनी का दूसरा सोर्स नहीं बना पाते हैं तो आप बहुत ही ज़्यादा रिस्क के साथ चल रहे हैं। और अगर आप सच में अमीर और सफल इंसान बनना चाहते हैं तो आपको अपने लिए आमदनी के दूसरे सोर्स बनाने ही होंगे। और दोस्तों, अब बात करते हैं उस तीसरी बुरी आदत के बारे में जो हमें अमीर बनने से रोकती है, और वो है नॉट हैविंग फाइनेंशियल प्लान, जिसे हिंदी में कहें तो हमारे पास किसी तरह की आर्थिक योजना का नहीं होना। वो तीसरा सबसे बड़ा कारण है जो हमें आगे नहीं बढ़ने देता और हमें एक औसत और संघर्ष भरी लाइफ जीने को मजबूर करता है। दोस्तों, प्लानिंग के इंपॉर्टेंस के लिए एक बहुत ही फेमस कोट है, फेलिंग टू प्लान इज प्लानिंग टू फेल। यानी अगर आप सफल होने की कोई योजना नहीं बना रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपने अपने लिए फेल होने की योजना बना ली है। और इसलिए अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आप कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं और फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करना चाहते हैं, तो दोस्त, आपको अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करनी ही होगी। आपको ये सोचना होगा कि आप अपनी ज़िंदगी में क्या क्या हासिल करना चाहते हैं और उसे कैसे हासिल कर सकेंगे। इस बारे में आपको अपने फ्यूचर में लगने वाले सभी बड़े खर्चों की प्लानिंग करनी ही होगी, और फिर उस प्लान पर धीरे धीरे काम करके आप वो सब कुछ पा सकते हैं जो आप चाहते हैं। लेकिन अगर आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को हल्के में लेते हैं तो आप इस बात को भूल जाइए कि आप अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा कर पाएंगे। फाइनेंशियल प्लानिंग के अभाव में आप एक आर्थिक संघर्ष से भरी औसत जीवन जीने को मजबूर होंगे। और दोस्तों, अब बात करते हैं उस चौथी बुरी आदत के बारे में जो हमें अमीर बनने से रोकती है, और वो है नॉट वर्किंग ऑन पर्सनालिटी डेवलपमेंट, जिसे हिंदी में कहे तो खुद के व्यक्तित्व विकास के ऊपर काम नहीं कर पाना। दोस्तों, ग्रेट अमेरिकी फिलोसोफर मिस्टर जिम रॉन कहते हैं कि योर इनकम कांट फार एक्सीड देन योर पर्सनल डेवलपमेंट, यानी कि आपकी आमदनी उतनी ही होगी जितना कि आप एज ए पर्सन अपने आप को डेवलप करते हैं और अपने अलग अलग स्किल्स के ऊपर काम करते हैं। दोस्तों, आप देखेंगे कि ज़्यादातर लोग अपने पर्सनल डेवलपमेंट के ऊपर बिल्कुल भी काम नहीं करते हैं, और लैक ऑफ पर्सनल डेवलपमेंट वो सबसे बड़ा कारण बन जाता है जो लोगों को अमीर बनने से रोकता है। दोस्तों, याद रखिए कि ब्रांडेड कपड़े पहनना या फिर ब्रांडेड शौक रखना पर्सनल डेवलपमेंट नहीं होता। वास्तव में पर्सनल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि आप क्या सीख रहे हैं, आप क्या पढ़ रहे हैं और क्यों पढ़ रहे हैं,
आप अपने स्किल्स को लगातार इम्प्रूव करने के लिए क्या क्या कोशिश कर रहे हैं, आपने कौन सी किताबें पढ़ी, आपने कितने सेमिनार अटेंड किए, आपने अपने एनर्जी लेवल पे कितना काम किया और आप कितना ओपन माइंड से सोचते हैं, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की स्किल्स कैसी है, आपका टेम्परामेंट कैसा है, आप टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हैं और आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प करने में अपने आप को कितना काबिल बनाते हैं। तो दोस्तों सिंपली आपको याद रखना है कि अगर आप भी एज ए पर्सन अपने ऊपर, अपने पर्सनल डेवलपमेंट के ऊपर काम नहीं कर रहे हैं तो आप भी कभी सफल और अमीर नहीं बन पाएंगे, आपकी आमदनी भी सीमित ही रहेगी। और इसीलिए आर्थिक सफलता के लिए आपको अपने पर्सनल डेवलपमेंट के ऊपर काम करना ही होगा, अपने स्किल्स को बढ़ाना ही होगा और आपको ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड करना होगा। और दोस्तों अब बात करते हैं उस 5वीं बुरी आदत के बारे में जो आपको अमीर बनने से रोकती है, और वो है इंगेजिंग इन नेगेटिव सेल्फ टॉक, जिसे हिंदी में कहें तो अपने अंदर खुद के बारे में नकारात्मक विचार रखना। दोस्तों ज़्यादातर लोगों को अपनी क्षमता और अपनी काबिलियत पर अधिक भरोसा नहीं होता है, उन्हें खुद पर कॉन्फिडेंस नहीं होता है, वे फैसले लेने से अक्सर डरते हैं और काफ़ी सारी चीज़ों को लेके वे कंफ्यूज रहते हैं और उनके मन में कुछ इस तरह की बातें चलती रहती हैं, जैसे अरे ये तो मेरे बस की बात ही नहीं, अरे ये तो मैं अफोर्ड ही नहीं कर सकता, अरे मुझे तो कंप्यूटर पर बैठ के चुपचाप काम करना पसंद ही नहीं है, इसलिए मैं ये कर ही नहीं सकता, वो नहीं कर सकता, और मुझे ये नहीं पता, मुझे वो नहीं पता, क्या करे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अरे यार मेरा तो कुछ भी नहीं हो सकता, अरे यार जाने दो, जो है जितने में है उतने में ही खुश रहो, पैसे के पीछे भाग भाग करके कोई फ़ायदा है नहीं, पैसा मेरे लिए उतना मायने नहीं रखता। और इसी तरह की जाने कितनी निगेटिव बातें हमारे अंदर चलती रहती हैं, और इस तरह की निगेटिव सेल्फ टॉकिंग की आदत हमारे अंदर डर को बढ़ा देता है और हमारे कॉन्फिडेंस को कम कर देता है, और ये एक बहुत बड़ा कारण बन जाता है जो हमें आगे नहीं बढ़ने देता और अमीर नहीं बनने देता। और ऐसे में अगर आप फाइनेंशियल सक्सेस चाहते हैं तो आपको इस तरह की निगेटिव सेल्फ टॉक से बचना होगा, आपको अपने आप पर भरोसा करना होगा, आपको सही फैसले करने सीखने होंगे, आपको कन्फ्यूजन की सिचुएशन से बाहर निकलना होगा, आपको अपने विचारों में क्लियरिटी लानी होगी, आपको क्लियर पता करना होगा कि आप वास्तव में क्या चाहते हैं और उसे कैसे हासिल कर सकते हैं। और दोस्तों आइए अब बात करते हैं उस 6वीं बुरी आदत के बारे में जो हमें अमीर बनने से रोकता है, और वो है टॉक्सिक रिलेशनशिप, अगर हिंदी में कहें तो झूठे और मतलबी रिश्ते। ऐसे रिश्ते जिनकी वजह से आपकी मानसिक स्थिति सही नहीं रहती, आपका बहुत सारा समय बर्बाद होता है, आप घंटों फ़ोन पे लगे रहते हैं या फिर आप घंटों उस रिश्ते की वजह से वाद विवाद में लगे रहते हैं, लेकिन आपके पास मजबूरी होती है कि आप ऐसे रिश्ते को किसी डर की वजह से छोड़ भी नहीं सकते और आप ऐसे रिश्ते में फंसे रहते हैं जो आपको आगे नहीं बढ़ने देता। इसलिए अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं और सफल होना चाहते हैं तो आपको अपने रिलेशनशिप्स को सबसे पहले ठीक करने होंगे। अगर आप उसे ठीक नहीं कर सकते तो किसी तरह से आपको उससे बाहर निकलने के लिए कुछ कड़े और बड़े फैसले लेने होंगे, क्योंकि जब तक आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में फंसे रहेंगे जो लोग आपके समय की कदर नहीं करते और जो आपको मानसिक रूप से आगे बढ़ने के बजाय आपको पीछे की तरफ खींचते हैं, तो आप सच में आगे नहीं बढ़ सकते और आर्थिक रूप से सफल नहीं हो सकते। और दोस्तों आइए अब बात करते हैं उस 7वीं बुरी आदत के बारे में जो हमें अमीर बनने से रोकता है, और वो है अनहेल्दी एंड अनप्रोडक्टिव लाइफ स्टाइल। दोस्तों ज़्यादातर लोग नशे में फंसे होते हैं, बहुत ज़्यादा शराब या फिर बहुत ज़्यादा दूसरे नशे के आदी होते हैं, और ऐसे लोग अगर गलती से अमीर बन भी गए तो उन्हें बहुत देर नहीं लगती और नशे की वजह से वे अपना सब कुछ बहुत जल्द गंवा देते हैं। या फिर जो लोग नशा नहीं भी करते उनके अंदर बहुत सारा आलस भरा होता है, वे अपने आलसपन की वजह से और अनहेल्दी लाइफ स्टाइल की वजह से चाहते हैं कि हर चीज़ अपने आप हो जाए, और वे उतनी ज़्यादा कोशिश नहीं करते हैं जो उन्हें करना चाहिए। वे अपने ज़रूरी काम में भी टाल मटोल करते हैं और प्रोक्रेस्टिनेशन करते रहते हैं, और ऐसे लोग कहते कुछ और है और करते कुछ और है, उनके अंदर इंटीग्रिटी नहीं होती और उनके बॉडी का एनर्जी लेवल और एक्साइटमेंट एकदम लो हो जाता है, और जिस कारण से वे आगे बढ़ने, सफल होने और अमीर बनने के मौके को यूं ही अपनी इस बुरी आदत की वजह से खो देते हैं। तो दोस्तों ये थी वे 7 आदतें जो एक इंसान को आगे बढ़ने और आर्थिक रूप से सफल होने और अमीर बनने से रोकती हैं। आई होप कि आप इन बुरी आदतों को अच्छी तरह समझ पाए होंगे, और अगर आपके अंदर ऐसी कोई बुरी आदत है तो आप उसे दूर करने की ज़रूर कोशिश करेंगे और अच्छी आदतों को अपनाकर एक दिन आप ज़रूर अमीर और सफल बनेंगे। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपके मन में इस वीडियो से जुड़ा कोई सवाल हो, सुझाव हो या फीडबैक हो तो आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं आपके कमेंट का जवाब देने की ज़रूर कोशिश करूंगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, आपके लाइक करने से ही समझ में आता है कि आपको वीडियो पसंद आया है। और अगर अभी तक आपने हिंदी फाइनेंशियल एजुकेशन इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हमारे आने वाले सभी वीडियोस के अपडेट तुरंत मिल सकें। और अंत में वीडियो पूरा देखने और हमारे साथ बने रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।